चौथा, हर बार विष्णु जी की गदा जलंधर से टकराती और हर बार जलंधर उसी शक्ति से और अधिक उग्र होकर पलटवार करता। जो गदा असुरों के किले ध्वस्त कर देती थी वह जलंधर को खरोंच तक नहीं पहुंचा पा रही थी। रणभूमि में यह दृश्य देखकर देवताओं के होश उड़ गए, क्योंकि आज पहली बार साक्षात नारायण किसी के सामने असहाय नजर आ रहे थे। विष्णु जी ने अपनी माया से जलंधर को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मा के वरदान ने उसे हर माया से परे बना दिया था। विष्णु जी ने नागपाश फेंका, जलंधर ने उसे तोड़ दिया। विष्णु जी ने अपने दिव्य अस्त्रों की वर्षा कर दी, जलंधर ने उन सभी को हवा में काट दिया। जब विष्णु जी ने देखा कि गदा और माया दोनों विफल हो चुके हैं, तो उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे घातक दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। करोड़ों सूर्य की तरह धधकता हुआ सुदर्शन चक्र आकाश में गूंजते हुए जलंधर की ओर बढ़ा। उसका ताप इतना प्रचंड था कि रणभूमि की धरती पिघलने लगी। देवताओं को लगा अब जलंधर का अंत निश्चित है। चक्र ने हवा को चीरते हुए जलंधर के सीने पर प्रहार किया। सुदर्शन चक्र का वह प्रहार वृंदा के सतीत्व के अभेद्य कवच से टकराया और बिना एक खरोंच लगाए वापस लौट आया। जलंधर उसी जगह अडिग और अजय खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। विष्णु जी ने फिर से चक्र का आवाहन किया, दूसरी बार और फिर तीसरी बार। हर बार सुदर्शन चक्र लौट आता और जलंधर वहीं खड़ा रहता, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तीनों लोकों में जो चक्र अजय माना जाता था वह आज एक असुर के सामने बार बार पराजित हो रहा था। विष्णु जी ने मन ही मन समझ लिया, इस दानव को साधारण अस्त्रों से नहीं मारा जा सकता। जब तक वृंदा का सतीत्व कायम है जलंधर को कोई नहीं हरा सकता। अत्यंत भारी मन से विष्णु जी रणभूमि से अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का कलेजा फट गया, क्योंकि जब स्वयं नारायण हार मान ले तो आशा की कोई किरण नहीं बचती। लेकिन असली संकट अभी बाकी था, क्योंकि स्वर्ग को रौंदने और विष्णु जी को विवश करने के बाद अब उस अहंकारी दानव की नजर साक्षात महादेव और कैलाश पर पड़ने वाली थी। जलंधर दहाड़ते हुए अपने दरबार में अट्टहास करने लगा। उसे लगने लगा कि ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और शक्तिशाली देवी माता पार्वती पर भी केवल उसका अधिकार होना चाहिए। इस अहंकारी असुर ने अपनी मृत्यु को साक्षात निमंत्रण दे दिया था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने शिव और शक्ति के पवित्र धाम की मर्यादा को खतरे में डाल दिया। जलंधर जानता था कि सीधे तौर पर कैलाश में प्रवेश करना असंभव है, इसलिए उसने अपनी सबसे खौफनाक मायावी शक्ति का प्रयोग किया। उसने साक्षात भगवान शिव का रूप धारण कर लिया। उसके शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा और माथे पर तीसरा नेत्र, सब कुछ बिल्कुल महादेव जैसा था, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। वह मायावी शिव अपनी उसी छद्म वेशभूषा में कैलाश की पवित्र सीमाओं की ओर बढ़ने लगा। कैलाश की चोटियां शांत थीं, हिमालय की बर्फीली हवाएं बह रही थीं। नंदी और शिवगण उसे देखते ही नतमस्तक हो गए, क्योंकि उन्हें आभास तक नहीं था कि उनके सामने खड़ा यह महादेव नहीं बल्कि एक मायावी दानव है। जलंधर छल से कैलाश के भीतर प्रवेश कर चुका था। कैलाश के भीतर एक महापापी प्रवेश कर चुका था और किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। लेकिन अगले ही क्षण जब वह माता पार्वती के कक्ष के समीप पहुंचा तो एक अकल्पनीय घटना घटी। माता पार्वती ने अपने स्वामी को आते देखा, लेकिन जैसे ही उस मायावी जलंधर ने अपना कदम आगे बढ़ाया, जगत जननी माता पार्वती ठिठक गईं। रूप भले ही शिव जैसा था, लेकिन उस असुर के भीतर शिव का वह दिव्य तेज और पवित्रता नहीं थी। माता पार्वती ने तुरंत उसके भीतर छुपी उस पापी और कामुक ऊर्जा को पहचान लिया। साक्षात शक्ति को कोई मायावी नहीं छल सकता था। उसी क्षण माता पार्वती ने क्रोधित होकर अंतर्ध्यान रूप लिया और सीधे महादेव को पुकार लगाई। अगले ही पल माता पार्वती की पुकार सुनते ही असली महादेव की समाधि टूट गई। जब भगवान शिव को पता चला कि उस नीच दानव जलंधर ने उनके रूप का स्वांग रचकर कैलाश की पवित्रता भंग करने का दुस्साहस किया है, उनका तीसरा नेत्र फड़कने लगा। महादेव के भयंकर क्रोध से पूरी धरती कांप उठी और आकाश में बिजली कड़कने लगी। साक्षात महाकाल ने रणहुंकार भरी। महादेव ने गरजते हुए अपना त्रिशूल उठा लिया। अब जलंधर की मौत निश्चित थी, लेकिन असली संकट अभी बाकी था, क्योंकि जब तक सती वृंदा का सतीत्व कायम था, साक्षात महाकाल भी जलंधर का वध नहीं कर सकते थे। कैलाश में हुए उस महान अपमान के बाद अब समय आ चुका था अंतिम महासंग्राम का। साक्षात महादेव और जलंधर आमने सामने खड़े थे। यही जलंधर, वह असुर जिसके खौफ से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था, लेकिन आज उसके सामने खड़े थे स्वयं महाकाल। रणभूमि में महादेव गरजते हुए अपने त्रिशूल के साथ आगे बढ़े। उनकी जटाओं से गंगा प्रचंड वेग से लहराने लगी। उनके तीसरे नेत्र में प्रलय की ज्वाला धधक रही थी। उनके एक एक कदम से धरती कंपित हो रही थी, मानो साक्षात काल चल रहा हो। देवता भयभीत थे, असुर भयभीत थे, तीनों लोग भयभीत थे, लेकिन महादेव के नेत्रों में केवल एक ही भाव था, विनाश। जलंधर ने भी ललकार